सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर यानी कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन। देखिए इसके फर्स्ट पार्ट को हम लोग देख चुके हैं। अगर आप लोग वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए और उस वीडियो को जरूर देखिए। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है क्योंकि आप लोग को यहाँ से 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो एनसीएफ के बारे में हम लोग कुछ पॉइंट को डिटेल में पढ़ चुके थे और उसके आगे आज हम लोग शुरू करेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए जिनसे उन लोग को भी हेल्प मिले। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए ये सारे हम लोग जो इसके फर्स्ट क्लास हुआ है उसमें हम लोग पढ़ चुके हैं। देखिए हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हमें यहाँ से शुरू करना है यानी एनसीएफ 2005 के कुछ प्रमुख सुझाव निम्नलिखित हैं। तो देखिए आपको इसके बारे में बिल्कुल डिटेल से पढ़ना है कि अगर किसी तरह से क्वेश्चन आप लोग को से पूछा जाए तो आप लोग उसको आसानी से लिख सकते हैं। और आप लोग के देखिए आप लोग को बीएड में बहुत ज़्यादा लिखना होता है तो इसलिए आप लोग के पास शब्द भंडार होना चाहिए कि आप लोग कुछ उसमें अपने तरफ से मेंशन करके लिख सकें। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका फर्स्ट सुझाव क्या है। बालक को हमें सक्रिय समझना है, वह स्वयं से जाने और सीखे और नई नई चीज़ों को आजमाए, जोड़े तोड़े कर गलती करे और स्वयं उसमें सुधार करे। सक्रिय मतलब किसी भी कार्य करने के लिए प्रेरित हो। बच्चे किसी भी कार्य करने के लिए प्रेरित, जब हम किसी कार्य को करने के लिए सक्रिय रहते हैं, एक्टिव रहते हैं तो हम उस कार्य को आसानी से कर लेते हैं। लेकिन जब हम किसी कार्य को करने के लिए नकारात्मक सोच रखते हैं या करना नहीं चाहते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं तो कार्य को हम नहीं, अगर बहुत आसान कार्य भी होता है जब हम निष्क्रिय हो जाते हैं तो उस कार्य को हम नहीं कर पाते हैं। लेकिन बहुत कठिन कार्य भी होता है और जब हम उसमें सक्रिय एक्टिव होते हैं तो हम उस कार्य को आसानी से कर लेते हैं। देखिए शिक्षण सूत्र किस पे एनसीएफ बल देता है। तो देखिए आपसे अगर आप सीटेट की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। 2022 का पेपर उठाकर या 2021 का पेपर उठाकर आप देखिए वहाँ पे हर शिफ्ट में यहाँ से 2 से 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। यानी हर सब्जेक्ट के पेडालॉजी में 1 से 2 क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए कि आप लोग बीएड के साथ साथ अपने सीटेट का भी प्रिपरेशन करते रहिए। और बहुत सारे स्टूडेंट ने तो सीटेट का फॉर्म फिल भी किए हैं। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए कि इसको दोबारा आप लोग को पढ़ना न पड़े। और आप लोग पीडीएफ इसको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। मैंने पीडीएफ डाल दिया है उस पर। शिक्षण सूत्र देखिए ज्ञात से अज्ञात की ओर है, मूर्त से अमूर्त की ओर। तो ज्ञात मतलब बच्चे को जो चीज़ ज्ञात है उसके मतलब उसके साथ हम किसी चीज़ को जोड़ते हैं, नए शब्दों को जोड़ते हैं या जो बच्चे को नहीं मालूम है उसको जोड़ते हैं तो बच्चे उसको आसानी से सीख लेता है। मूर्त से अमूर्त की ओर। तो देखिए मूर्त का मतलब होता है कि जो हमारे सामने पड़ा है उसे हम मूर्त कर सकते हैं और जिसको हम नहीं देख सकते बस उसके बारे में सोच सकते हैं तो अमूर्त है। देखिए ये क्लास आप लोग अपने मोबाइल से देख रहे होंगे, लैपटॉप से देख रहे होंगे, आपके पास कलम है, आपके पास जो आपके सामने दिखाई दे रहा है वो आपके लिए मूर्त है। लेकिन अमूर्त मैं बोल रही हूँ, मुझे आप लोग देख नहीं रहे हैं तो मैं आप लोग के लिए अमूर्त हूँ क्योंकि मेरी आवाज़ केवल आप लोग तक पहुँच रहा है। तो देखिए मूर्त यानी जिस चीज़ को बच्चा समझ रहा है उससे जोड़कर ही हम बच्चे को पढ़ाएं। आदि को अधिकतम प्रयोग होना चाहिए। देखिए आगे, सीखना सक्रिय और सामाजिक गतिविधि है। यानी सीखने में जब बच्चे सक्रिय रहेगा, एक्टिव रहेगा और समाज से संपर्क करके बच्चा सीख लेता है कोई भी चीज़ को। सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाना चाहिए। यानी कोई भी सूचना हमें मिल रहा है तो हम उसे सच्चा न मान लें। जब तक हमें उसे बिल्कुल अच्छे से पता न चले कि ये सच है या गलत है तो हम उसे ज्ञान नहीं मानेंगे। जब तक उस सूचना को ही हम ज्ञान नहीं मानेंगे, जब हमें सच पता चल जाएगा तभी हम उसको ज्ञान मानेंगे। तो ये कहा गया है सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाना चाहिए। देखिए सीखने में यांत्रिकता यानी को बार बार दोहराना बंद नहीं होना चाहिए। अगर किसी चीज़ को हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं, बच्चे को एक बार में समझ में नहीं आया, 2 बार में समझ में नहीं है तो हमें उसको बार बार समझाना है। बच्चे को किसी तरह से उसके माइंड में सेट करना है। किसी भी टेलम का प्रयोग करके बच्चे को हमें सिखाना ही है। देखिए सीखने को डर और अनुशासन की जगह आनंद एवं संतोष से जोड़ा जाना चाहिए। देखिए एनसीएफ ने सब जो सबसे ज़्यादा जो बल दिया है वो बच्चे को बीच में रखकर, यानी जो इसमें सर्वे सर्वा बच्चा ही है। हम बच्चे को कुछ भी नहीं कर सकते, ना मार पीट या डांट, कुछ भी हम बच्चे को या रटा भी नहीं सकते हैं। तो देखिए इसमें कहा गया है डर और अनुशासन की जगह, यानी बच्चे में हम डर पैदा नहीं करेंगे या बच्चे को हम अनुशासन में नहीं रखेंगे। बच्चे को किसी पॉइंट पे समझ में नहीं आ रहा है तो हम उसको आनंद और संतोष, उसको प्यार से समझाएंगे तो बच्चा आसानी से समझ जाएगा। देखिए विशाल पाठ्यक्रम व मोटी किताबें शिक्षा प्रणाली की असफलता का प्रतीक है। बालक को स्कूल, घर, समुदाय आदि सब जगह महत्वपूर्ण माना जाए और उसकी भाषा संस्कृति को भी सम्मान दिया जाना चाहिए। यानी बच्चे जिस कल्चर से आ रहा है, जिस समाज से आ रहा है, बच्चे का
क्या धर्म है, क्या जात है, उस पर किस शिक्षक को भेदभाव नहीं करना है, बच्चे को बल देना है। देखिए बच्चे की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में ही होनी चाहिए, ना कि उसको अन्य भाषा में देना है। पहले मातृभाषा सिखाइए, धीरे धीरे जब बच्चा बड़ा होने लगेगा या दूसरे क्लास में जाएगा तब उसको धीरे धीरे आप कोई अन्य भाषा सिखा सकते हैं। मूल्यों का उपदेश देकर नहीं, वातावरण देकर स्थापित किया जाना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रम की सभी गतिविधियों में भाषा में गणित का महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अच्छे विद्यार्थी की धारणा में बदलाव आवश्यक है। मतलब अच्छा विद्यार्थी वह है जो तर्कपूर्ण बहस के द्वारा अपने मौलिक विचार शिक्षक के सामने प्रस्तुत करता है। त्रिभाषा सूत्र में देखिए बहुभाषी कक्षा शिक्षण 3 भाषाओं की वकालत करती है। तो देखिए हिंदी हो गया, अंग्रेजी और उसके बाद भाषाएं, क्षेत्रीय भाषा यानी बच्चे की जो मातृभाषा है। इसमें भाषा के 4 कौशल की बात कही गई है, यानी एनसीएफ में भाषा के 4 कौशलों की बात की गई है। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना यानी LSRW यानी सुबोपल्ली एक इसका फार्मूला होता है। देखिए सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना यानी सुबोपल्ली, सुमिस सुनना, बोमिस बोलना, पमिस पढ़ना और लोमिस लिखना यानी सुबोपल्ली। तो देखिए इसमें देखिए सुनना ग्रहणात्मक कौशल है और बोलना और लिखना कौशल है, इसको जरूर याद कर लीजिएगा। अभिभावकों को सख्त संदेश दिया जाना चाहिए कि बच्चों को छोटी उम्र में निपुण बनाने की आकांक्षा न रखना गलत बात है। यानी छोटे पे ही बच्चे को बिल्कुल सोचे कि बच्चा क्लास 1 में गया है और उसको हम इतना निपुण बना दें, इतना निपुण, भले बच्चे को समझ में आए ना आए, बच्चे को दिन रात हम रटवाते रहें। घर पे बस गया, छुट्टी हुआ, घर पे बच्चा पहुंचा, बैग रखा, उसके बाद उसके मम्मी पापा ने उसको पढ़ाने बैठा दिए या थोड़ा सा उसको खेलने के लिए टाइम दिए फिर पढ़ाना बैठा दिए। तो इसमें सख्त माना किया गया है कि छोटी उम्र में बच्चे को निपुण बनाने की आकांक्षा न रखें। चलिए अगला देखिए, बालक के चहुमुखी विकास पर आधारित पाठचर्या होनी चाहिए। चहुमुखी का मतलब होता है कि चारों तो होलिस्टिक डेवलपमेंट, यानी बच्चे को चारों तरफ से डेवलपमेंट हो, उसके ज्ञान में चहुमुखी विकास हो, ना कि एक तरफा हो। शांति शिक्षा को बढ़ावा मिलना चाहिए। महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी की दृष्टिकोण विकसित करने की कार्यक्रम का आयोजन होना चाहिए। सभी विद्यार्थियों हेतु समावेशी वातावरण तैयार होना चाहिए। देखिए समावेशी का मतलब होता है, देखिए जो मैंने रेड से लिखा हुआ है उसको आप लोग जरूर अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। देखिए समावेशी का मतलब होता है कि अगर बच्चा विकलांग है, सामान्य है, विविध है, विशिष्ट है, किसी भी प्रकार का बच्चा है तो उसको हमें अलग नहीं करना है। एक ही क्लास में सारे बच्चों को पढ़ाना है, क्यों ना वो प्रतिभाशाली गिफ्टेड ही बालक हो, सारे बच्चे को हमें एक ही क्लास में पढ़ाना है, बैठाना है, एक सामान्य शिक्षक पढ़ाएंगे। हाँ इतना कर सकते हैं कि जिन बच्चे को ज़्यादा सुनाई नहीं देता है, जिन बच्चे को ज़्यादा दिखाई नहीं देता है, तो हम उसके आगे वाले बेंच पे बैठा सकते हैं या कोई ऐसे डिवाइस दे सकते हैं कि जिससे बच्चा आसानी से सुन सके। चलिए अगला देखिए, बच्चों को स्कूल के बाहरी जीवन से तनाव मुक्त वातावरण प्रदान करना चाहिए। कक्षा में शांति का नियम बार बार ठीक नहीं है, मतलब जीवन कक्षागत वातावरण को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। बच्चे को कभी डांट कर या बच्चे को डांटना नहीं चाहिए कि तुम लोग चुपचाप शांति बैठे रहो, नहीं। क्लास में शोर होना चाहिए, बच्चे से बात करिए, बच्चे आपसे बात करेंगे, उनसे डिस्कशन कीजिए, क्योंकि कक्षा में शांति को महत्व नहीं देता है। एनसीएफ कहता है कि बच्चे को हमेशा सक्रिय ही रहना चाहिए। शैक्षिक गतिविधियों में बच्चों के अभिभावकों को भी जोड़ा जाए। शैक्षिक मतलब देखिए एक शैक्षिक होता है और एक शैक्षिक होता है। तो शैक्षिक में बच्चों को पढ़ना लिखने से लेकर पहनाव ओढ़ाव, कैसे कॉलेज आता है, कैसे 2 लोगों से बात करता है, बच्चे की रहन सहन कैसे, ये सब शैक्षिक में आ जाएगा। लेकिन शैक्षिक में बस बच्चे के जो अंक प्राप्त है, उसी को जो बच्चा एग्जाम दिया अंक आया उसको हम शैक्षिक में लेंगे। लेकिन शैक्षिक में बच्चे के सारे गुण आ जाएंगे, पढ़ना लिखना, खाना पीना, बोलना बात करना, सारी चीज आएंगे। समुदाय को मानवीय संसाधनों के रूप में प्रयुक्त होने का अवसर दें। अगला देखिए, खेल आनंद व सामूहिकता की भावना के लिए ही रिकॉर्ड बनाने व तोड़ने की भावना को ज्यादा महत्व न दें। बच्चे की अभिव्यक्ति में मातृभाषा महत्वपूर्ण स्थान रखती है। शिक्षक अधिक परिस्थिति में इसका उपयोग करें। यानी देखिए इनसे बच्चे की मातृभाषा पे बहुत जोर देता है कि बच्चे को हमें स्वयं बच्चे की ही भाषा में हमें बात करनी चाहिए, उनकी मातृभाषा को बढ़ावा देनी चाहिए, जिससे कि बच्चा कोई भी अपनी बात को बेझिझक कह सके शिक्षक से। पुस्तकालय में बच्चों को स्वयं पुस्तक चुनने का अवसर दे, जिससे वह अपनी रुचि अनुसार पुस्तक पढ़ सके। यानी लाइब्रेरी में बच्चे को ले जाइए, बच्चे अपने हिसाब से पुस्तक चुनेंगे, जो उनकी इच्छा है वो पढ़ेंगे। तो इस पे एनसीएफ बल देता है कि बच्चे को अवसर दें, जो भी चाहे वो पढ़ सकते हैं।
या बच्चे को अगर जिस चीज़ में रुचि है उसी में आप उसको बच्चे को सजेस्ट कीजिए, उसी में जाने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। वह पाठ्य पुस्तक के महत्वपूर्ण होती है जो अंतरक्रिया का मौका देती है। कल्पना वह मौलिक लेखन अधिकाधिक अवसर प्रदान कराएं। सजा व पुरस्कार की भावना को सीमित रूप से प्रयोग करना चाहिए, यानी सजा और पुरस्कार बच्चे को सजा और पुरस्कार को एक सीमित में रखना चाहिए, ना कि बच्चे को हर बात पे पुरस्कार दें या हर बात पे उसे डांटे बोले, तो ऐसा नहीं करना है। इस पे भी एनसीएफ ने मना किया हुआ है कि आप सजा और पुरस्कार को सीमित रखें। बच्चे के अनुभव प्राथमिकता देते हुए बाल केंद्रित शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, यानी बच्चे बीच में रहेंगे, बच्चे को जो मर्जी, अगर बच्चे को खेल में रुचि है तो बच्चे खेल में ही जाए, बच्चे को जबरदस्ती उसको पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। अगर एनसीएफ ने कहा है कि अगर बच्चे को खेल में रुचि है, बच्चा खेलने में अच्छा है, तो बच्चे को हम खेल में ही जाने देंगे, उसी में प्रोत्साहित करेंगे बच्चे को जाने के लिए। बच्चे को जो रुचि है, जिसमें इंटरेस्ट है, वही बच्चा करे। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में मनोरंजन के स्थान पर सौंदर्य बोध का महत्वता भी दें। शिक्षक प्रशिक्षण और विद्यार्थी के मूल्यांकन को सतत प्रक्रिया के रूप में अपनाया जाना चाहिए। देखिए, सतत का मतलब है कि बच्चे से क्लास में आप बच्चे से क्वेश्चन पूछिए, बच्चे आंसर देंगे। अगर बच्चे को आंसर नहीं पता है तो उसको आप लोग बताइए, समझाइए, यानी सतत उस क्लास में ही बच्चे की कमजोरियों को समझिए, फिर उनको रेमेडियल कीजिए। तो इसलिए कहा गया है कि बच्चे की सतत प्रक्रिया के रूप में अपनाया जाना चाहिए। शिक्षकों को अकादमिक संसाधनों और नौचार आदि समय पर पहुंचाए जाने चाहिए। देखिए, खुली किताब ओपन बुक एग्जाम। देखिए, एनसीएफ 2005 का प्रमुख सूत्र है तो बिना भार का अधिगम। देखिए, एनसीएफ 2005 विधाओं पर जोर देता है जिनके नाम निम्नलिखित है। इसको आप लोग थोड़ा देख लीजिए, अगर इसके बारे में आप लोग से पूछ ले तो आप लोग इसको पढ़े रहेंगे तो आप लोग आसानी से लिख सकते हैं। करके सीखना, निरीक्षण विधि, परीक्षण विधि, यानी करके अगर बच्चा कोई भी कार्य को जब करके सीखेगा तो उसके दिमाग में उसकी स्कीमा बन जाएगी, वो आसानी से उस कार्य को जब उसके सामने वैसे कार्य दिखाई देगा तो उसको आसानी से कर लेगा। निरीक्षण, किसी भी कार्य को करने के बाद उसका निरीक्षण करेगा, फिर परीक्षण करेगा। सामूहिक, अगर किसी कार्य को दो समूह में बच्चे कर रहे हैं तो उस कार्य को अच्छे से करेंगे और एक दूसरे से उनको सीखने के मौके मिलेंगे। मिश्रित विधि या सुविधादाता, तो देखिए एनसीएफ का फुल फॉर्म होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा। देखिए, एनसीएफ 2005 के अनुसार अंग्रेजी सीखने के उद्देश्य बहुभाषावादी है। एनसीएफ 2005 करके सीखने पर बल देता है। तो आज की वीडियो आप लोग की यहीं पे समाप्त हो गई और आप लोग का एनसीएफ समाप्त हो गया है। अगले वीडियो में हम लोग आरटीए देखेंगे। आरटीए से भी आप लोग के क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उसको भी हम लोग बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी है और वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए, अगले क्लास में बहुत जल्द मिलेंगे। तो सो होप लाइक द वीडियो गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।